हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सितंबर मंथ की राशिफल, जिसमें हम देखेंगे सितंबर के महीने में ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर, लव लाइफ, हेल्थ, ओवरऑल जितनी एनर्जी पिक होगी वो सब आपके लिए रीड की जाएंगी। डिटेल रीडिंग होती है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थी था पे नहीं, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप अगर अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपका जेंडर क्या है, या किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है, मुझसे लेनी है, तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। ब्रेसलेट बनवाना है तो भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन की है, उसके जरिए भी चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी होगी, ठीक है। सबसे बेस्ट किस बेस पर देखना चाहिए, नाम के अनुसार अगर आप देखते हैं, या मून यानी कि चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नहीं भी तो आप बाकी डेट ऑफ बर्थ और जैसे भी चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। सो अब बारी है मीन राशि की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ सितंबर, राइट। मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स, स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है मैच्योरिटी लेवल आपकी बहुत बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, बहुत मैच्योर हो जाओगे। इमोशनल थे अभी तक तो अब दिमाग से चलना शुरू हो जाओगे। ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को ज्यादा फोकस करोगे, सेल्फ केयर करोगे, अपने आप को वैल्यू करोगे, अपने आप की दुनिया में जीना पसंद करोगे। इस टाइम फ्रेम में आप मोटिवेटेड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको किसी और के अप्रिसिएशन या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। ये वो मंथ होगा जहाँ पर आप फील करेंगे कि यार मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ। एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को लेकर विल पावर, अपने आप को लेकर एक पुल, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव ऊर्जा आप महसूस करेंगे। आप बहुत ज्यादा केयरिंग, मदरली भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी जॉब की बात करें तो जॉब में एक अचानक से स्विच आ सकता है, सडन स्विच आ सकता है। अब आपकी जॉब की या तो प्लेस बदल सकती है, सडनली रीलोकेट हो सकता है ऑफिस आपका, या आपकी जॉब स्विच हो सकती है। आपकी जॉब जो कंटिन्यू चल रही है ना, वहां स्विच हो सकता है कि भाई चलो जॉब चेंज हो जाए, सडनली दूसरा ऑफर आ जाए और आप जॉब स्विच कर लें, ऐसी भी सिचुएशन बनेगी। अच्छा, जो लोगों के लिए दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है ना रीलोकेशन या ना जॉब स्विच की, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन या थोड़े से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट जरूर होंगे इस महीने। इस महीने आप नोटिस करेंगे आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां कोई ना कोई बाधा आ रही है, या तो बहुत लेट हो जा रहे हैं, या बिना वजह आपकी छुट्टी हो रही है, जब ऑफिस जाना है तभी बीमार हो जा रहे हैं, या तभी ट्रेन मिस हो जा रही है, तभी बस आपके हाथ में नहीं आ रही, लेट हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, वहां जा रहे हैं तो वहां काम करने का मन नहीं कर रहा है, या वहां एकदम से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑब्स्टेकल जरूर आएंगी। टारगेट क्लोज नहीं होंगी, सेल्स या मार्केटिंग में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। ये वो मंथ है जहां पर ना यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, थोड़ा चेंजेस लाओ, थोड़ा अपना अलग तरीके का माइंडसेट चलाओ। तुम बेहतर कर सकते हो, तुम जो कर रहे हो इससे तुम्हारे लिए और भी बेटर हो सकता है, तुम इससे भी बेहतर डिजर्व करते हो। तो अगर आपके जीवन में, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो कंप्लेन करने की जगह ये सोचो कि इससे मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, या इससे मेरी लाइफ में क्या बेहतर हो सकता है। क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है इस महीने, यूनिवर्स आपको फेवराइज ही कर रहा है। वो कह रहा है कि चलो यू कैन डू मच बेटर, तुम इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तुम इससे ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो वो आपको जैसे पुश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो गिरा के, इंसान बोलते हैं ना कि ठोकर खा के ही अकल आती है, बादाम खा के नहीं आती। तो ये वही है, वो आप ठोकर खा के अकल आएगी तो यस कोई संघर्ष क्रिएट होंगे, ताकि आप कुछ अपनी लाइफ में नया करने के बारे में सोच सकें। जॉब में भी थोड़े, ये बिजनेस में भी थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन बिजनेस में सडन ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, सडन फाइनेंशियल गेन, सडन कहीं से काम बनेगा। इन्वेस्टर जहां से या पार्टनर जिनसे उम्मीदें कम हो गई, खत्म हो गई कि अरे यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ राग गा रहे हैं, या ये क्लाइंट्स हैं सिर्फ राग गा रहे हैं, डील तो क्लोज हो नहीं रही, अचानक से डील क्लोज हो गया, अचानक से मैजिकली चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी। तो उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन सडनली काम बनते भी नजर आएंगे। तो फाइनेंशियल गेन सडन होंगे बहुत, इस महीने आपको सडन गेन्स होंगे फाइनेंशियली।
ऐसा लगेगा कि अरे अभी तक दूर दूर तक प्लान नहीं था, काम तो मैं कर रहा था, कर रही थी, अभी तो लग ही नहीं रहा था लोग मुझसे कुछ कर लेगा, या मेरे ऐसे काम या सडन ब्रांड मेरा इतना चल जाएगा, और सडन एकदम से पीक आ जाएगी, एकदम से सडनली आपको एक अच्छा खासा कहीं से प्रपोजल या एक डील क्लोज होती हुई आपके लिए आपके फेवर में नजर आएगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा तो वहां इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, अभी तो कंफ्यूजन भी रहेगी, घर लूं नहीं लूं, गाड़ी लूं नहीं लूं, फिलहाल इस महीने अवॉइड ही करो फिलहाल, क्योंकि आप क्लियर नहीं हो आपके माइंडसेट में। हाँ, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो स्लोली स्लोली वहां प्रॉफिट होगा, एकदम से झटके से नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए अगर कहूँ जो पढ़ाई लिखाई में है, बच्चों का मन भटकने वाला है फुल पढ़ाई से, आप इस महीने पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देने वाले, इस महीने तो आप फुल लवी डवी एनर्जी में हो, मतलब किसी ना किसी पे आपका दिल आना ही है, वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, आपके आपके स्कूल या आपके क्लासेस में कोई आपका फ्रेंड हो, आप दिल फेक आशिक बन जाएंगे इस महीने, ये चांसेस है कि मन कहीं ना कहीं उड़ेगा। और अच्छा, लव के चांसेस कम हैं, तो ये भी चांसेस है कि इस महीने आप इतने इमोशनल रहेंगे अपनी फैमिली और लोगों को लेकर कि आपका मन इतना पढ़ाई में लगेगा नहीं। अभी मैं फिलहाल पापा के साथ वक्त बिता लूँ, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, यही चलता रहेगा, ध्यान नहीं देंगे पढ़ाई में। कोई रिजल्ट आ रहे हैं आपके टेस्ट के तो रिजल्ट अच्छे ही होंगे, रिजल्ट बुरे नहीं आ रहे, हाँ प्रिपरेशन किए, मेहनत किए तो अच्छे ही होंगे, कोई आपने कर रखे हैं तो एडमिशन अच्छी जगह मिल सकता है, लेकिन हाँ पढ़ाई में आपको थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा खुद को मन लगाने के लिए, क्योंकि मन आपका चंचल रहेगा। इस महीने आपके अंदर चंचलता देखने को मिलेगी पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई छोड़ो, पहले खेल कर आता हूँ, खेलने चला जाता हूँ, खेलने चली जाती हूँ वाली सिचुएशन बनेगी। मन यहाँ वहाँ भटक रहा है बेसिकली आपका। अगर प्यार व्यार के चक्कर में हो तो प्यार को भी बैलेंस करो, पढ़ाई को भी साथ में मैनेज करने की कोशिश करो। इस महीने आपकी हेल्थ में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, हेल्थ आपकी बेहतर होगी, आप काफी इंप्रोवाइज करेंगे, कोई एक्टिविटी फिटनेस वगैरह में भी इन्वॉल्व होंगे, कोई हर्बल मेडिसिन वगैरह आपने ऊपर जैसे हर्ब्स वगैरह या स्पाइसेस ट्राई करेंगे, अपने खाने का ईटिंग पैटर्न चेंज करेंगे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट भी करेंगे। ऐसे भी चांसेस है कि कुछ लोग अपनी हीलिंग या हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट करेंगे, या कोई काला धागा वगैरह ऐसा कुछ पहन लेंगे, ऐसी भी सिचुएशन है, प्रोटेक्ट करेंगे खुद को आप, तो हेल्थ आपकी बेहतर होगी। मदर के साथ थोड़ा सा आपका उतार चढ़ाव रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। इस मंथ आपके मदर की या तो हेल्थ खराब होगी, या तो आपकी मदर के साथ आपको बहुत डिस्टेंस फील होगा, आपको लगेगा आपकी मदर आपको समझ नहीं रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, तो एक अजीब सा गैप महसूस होगा। फादर के साथ भी थोड़ा सा आपके रिश्ते बिगड़ेंगे इस महीने, फादर का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा उनको अपनी ही बात सही लग रही है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्या सोचते हैं, उससे उनको कोई पढ़ा नहीं है, वो अपनी ही बस एक ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोप रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये वो, तो आपको अपने फादर के साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्शन फील होगा, लगेगा कुछ ज़्यादा ही वो कभी कभी बॉसी हो जाते हैं। भाई बहनों के साथ अच्छा आपका संबंध रहेगा, भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, उनसे बड़ा प्यार मिलेगा, उनको आप प्यार देंगे भी। बच्चे हैं अगर आपके तो बच्चों को लेकर भी ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी रहेगी, ब्लेसिंग लगेंगे, बच्चे बहुत प्यारे हैं आपके, आपको बहुत अच्छे मिले हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनकी स्टडीज अच्छी होंगी, बच्चों को लेकर टेंशन फ्री रहेंगे। गुड न्यूज़ की प्लानिंग कर रहे थे, बच्चा कंसीव हो गया, कन्विंस नहीं कंसीव करना था, प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी है, ये महीने गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस मंथ आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हो, या कोई कंपटीटर्स या दुश्मन है आपके, तो उनको आप अच्छा खासा सबक सिखाने वाले हो, कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे उन्हें तकलीफ हो, उन्हें चोट पहुंचे, और उन्हें समझ में आए कि आप इतनी इजीली गिव अप कभी नहीं करते, आप अपने आप को जिताकर दिखाएंगे, आप उनके सामने अपनी धाक बनाएंगे। इस मंथ आप अगर किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो तो आप उस लीगल मैटर में जीतेंगे, लेकिन आप झूठ भी बहुत बोलेंगे, बहुत झूठ बोलकर आप जीतेंगे। लिटरली इस दिख रहा है कि मैनिपुलेशन होगी, झूठ होगा, तब जाके जीतेंगे। तो कोर्ट केस जीतेंगे, सक्सेस मिलेगी, पर झूठ बोलेंगे आप, ये क्लियरली दिख रहा है। इस मंथ आपके लिए अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शादी के लिए मुझे पॉसिबिलिटी इस महीने कम ही दिख रही है। इस महीने दिलफेक आशिक लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, फ्लर्टिशियस रोमांटिक लोग मिलेंगे जो मस्ती करना चाहेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे, पर शादी करना नहीं चाहेंगे। किसी को मन ही मन अगर आप पसंद करते हो, कोई क्रश वाली फीलिंग है, एक तरफा प्यार हो गया है, वो व्यक्ति सडन ही बदलता हुआ या बदलती हुई नजर आएंगे, सडन उनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। सडनली बहुत चेंजेस का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज ही कर देंगे,
आपको समझ ही नहीं पाएगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है कि नहीं, क्योंकि आप उलझ जाएंगे। आप सडनली डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये इंसान मेरे में इंटरेस्टेड है कि नहीं। उनमें बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फिर अगले पल आपको बदले हुए नजर आएंगे, कंफ्यूज्ड ही हो जाएंगे आप बहुत होपफुल रहेंगे उनको लेकर हालांकि, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है इस कनेक्शन में कोई एक्सप्रेस ऑफ लव या कुछ ऐसा हो रहा है। इनडायरेक्टली वो बातें दिखाएंगे आपके सामने बोलकर, लेकिन याद रखना जब तक वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे तब तक विश्वास नहीं करना है आपको, थोड़ा स्लो ही जाना है आपको। क्योंकि इस महीने मैंने क्या कहा, दिल फेक आशिक बहुत मिलेंगे इस महीने। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो फ्लर्ट कर रहे हैं, इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। होता है ना कि मैं इंजॉय करना चाहता हूँ वाली एनर्जी रहेगी। तो टाइम पास वाले रिलेशनशिप में जाना है तो ऑल द वेरी बेस्ट, बट अगर नहीं जाना है, स्टेबल चाहिए कोई कनेक्शन, तो फिर आप थोड़ा स्लो ही जाओ इस इंसान के साथ जिससे भी आप डील कर रहे हो, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि फ्लर्टिशियस पर्सनालिटी कोई व्यक्ति, याद रखना इस महीने अटेंशन बहुत मिलेगा। इस महीने आप अट्रैक्शन काफी गेन करेंगे। आप नोटिस करेंगे लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप नोटिस करेंगे। अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सुप्रीमली अट्रैक्टिव होगी, जिसके वजह से ऐसा होगा। बट आपको जल्दी एरे गहरे नत्थु खैरों को मुंह नहीं लगाना है कि भाई चलो भाई ये इन्होंने ट्राई किया, नहीं। आपको अब बहुत ज्यादा देखना है कि सामने वाले कितने एफर्ट डाल रहे हैं, कितना दिल जीत रहे हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। चाहे आप पुरुष हैं या महिला, दोनों केस में ये सिचुएशन लागू होती है। डेटिंग वेटिंग के लिए टाइम पास वाला डेटिंग हो सकता है, ये महीना अच्छा है टाइम पास के लिए, वरना अवॉइड करो अगर लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए तो। अगर आप मैरिड हो, मैरिज के लिए देख रहे हो, तो मैरिज में आप जो है पार्टनर को लेकर बहुत परेशान नजर आएंगे, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। पार्टनर को लेकर आपको उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा, आपको बार बार लगेगा कि वो अपने ही एटीट्यूड में, अपने ही ईगो में रहते हैं, वो आपको समझ ही नहीं पाते, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी, और वो कहीं ना कहीं उनके फैमिली की वजह से, उनकी मदर या फादर की वजह से आ सकते हैं। कोई गलतफहमी होगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और आपको लगेगा कि यार हमेशा मुझे ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है, मनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, अब मैं भी नहीं मनाऊंगा या मैं भी नहीं मनाऊंगी, आना है तो खुद आए करके। तो वो ऐसी सिचुएशन भी बनेगी। तो लाइक शादीशुदा जीवन में दोनों के बीच में संघर्ष क्रिएट होगा, ईगो क्लैश होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और कारण फैमिली के लोग होंगे। अब वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी भी, भाई माता पिता ही होंगे लगभग। आप लोगों के लिए अगर सोशल सर्कल में देखा जाए, फ्रेंड्स के साथ ट्यूनिंग कैसी रहेगी? फ्रेंड्स के साथ आपकी ट्यूनिंग ठीक ठाक ही है, अच्छा खासा ही है सोशल सर्कल। ना ज्यादा दोस्त ना कम दोस्त, अपने आप में ऐसा लग रहा है कि आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, ज्यादा बॉदर्ड नहीं हो किसी से, ठीक है? ज्यादा किसी में घुस नहीं रहे हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है। ज्यादा आप अपने वर्किंग लाइफ में बिजी हो, अपने काम में बिजी हो, अपने आप में बिजी हो, समय नहीं है इतना आपके पास उनके लिए खर्च करने के लिए। लेकिन हाँ, ठीक ठाक व्यवहार है, चीजें अच्छी चल रही हैं। नए दोस्त बन सकते हैं इस महीने, अचानक नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हो तो अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत फोकस करोगे, अपनी ब्यूटी पे, अपने साज श्रृंगार पे, अपनी स्किन पे, अपनी लग्जूरियस लाइक शॉपिंग वॉपिंग पे ज्यादा आपका फोकस रहेगा। स्पिरिचुअल जर्नी वाले खुद में बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और बहुत ज्यादा मदरली एनर्जी रहेगी। हर किसी को प्यार देते हुए नजर आएंगे, काफी हील्ड फील करेंगे। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी, जो इन फ्लेम काम में किसी भी तरीके की जर्नी में हो, उसके लिए मैं बोल रही हूँ। जो लोग अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है, वो काफी ज्यादा होपफुल रहेंगे अपने रिलेशनशिप में। अब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें और शादी की बात अब आगे की जाए। आपके पार्टनर आपको आश्वासन जरूर देंगे इस महीने, ठीक है? कह रही हूं आश्वासन, याद रखना मैंने कमिटमेंट नहीं कहा, मैंने कहा आश्वासन देंगे। यानी कि आपके पार्टनर आपको बातों से कहेंगे कि हाँ हाँ देखेंगे, हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ हाँ बात कर लेंगे एक दिन परिवार से, जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। ध्यान रखना, मैंने शब्दों वो बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया। आश्वासन देंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है? तो उससे जल्दी खुश नहीं होना है जब तक कमिटमेंट ना मिले, ठीक है? तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, आप बड़ी खुश भी हो जाएंगे, बट इतना जल्दी एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस महीने अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ग्रेटफुल और एक ब्लेसिंग वाली एनर्जी को फील करोगे। आपको लगेगा कि फाइनली आपके पार्टनर अब आपको टाइम दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, आपको वैल्यू कर रहे हैं। फाइनली वो अब आपको मानने लगे हैं, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट होने लगे हैं,
और इसी में ही आपको अपनी एक जीत महसूस होगी। आपको लिटरली लगेगा कि थर्ड पार्टी या जिस भी इंसान से कंपैरिजन चल रहा है आप उनसे जीत रहे हैं। आप बहुत खुश महसूस करेंगे खुद को। आपके पार्टनर आपसे ऐसी ऐसी बातें भी कहेंगे इस महीने कि यार घर में थोड़ा सा ना इशू हुआ है, मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड ना मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये सारी बातें सुनेंगे और बहुत आप उनके लिए ऐसे प्रे करेंगे कि घर में उनके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं या उनकी हेल्थ ठीक हो जाए। आप इस तरीके की एनर्जी में भी रहेंगे, बड़े दयालु एनर्जी में कि नहीं भगवान करे उसका ठीक हो जाए यार, उसको इतना टेंशन नहीं हो। तो इस तरीके की भी रहेगी आपकी एनर्जी। हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, विदेश यात्रा के लिए सोचो कि बहुत फिलहाल स्टेप लेने वाले हो नहीं आप, ठीक है। फिलहाल आप स्टेप लोगे नहीं। घूमना फिरना बाकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग जरूर होगी। विदेश यात्रा के लिए दिख रहा है कि आप सोच बहुत रहे हो, पहल नहीं करोगे। वीजा, ग्रीन कार्ड और पीआर रिलेटेड काम थोड़े से डीले होंगे, जिसपे गुस्सा भी बहुत आएगा कि जो काम बहुत आसानी से हो सकता था उसमें बहुत परेशानियां आ रही है, तो गुस्सा आ सकता है। तो ओवरऑल हमने ये तो कवर किया। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अब आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। मीन राशि वालों के लिए मुझे गाइड करें, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में फॉर सितंबर मंथ। 10 of cups, page of wands, queen of pentacles, magician, page of pentacle, ace of wands। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं इस महीने आपको अप्रोच आ सकता है। आपके पार्टनर अब आपको लेकर पैशनेट हो जाएंगे, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे बहुत ज्यादा। मैंने कहा था ना आपका ऑरा इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपसे आपके पार्टनर आकर्षित हो ही जाएंगे। इस मंथ आपके पार्टनर चाहेंगे एक नई शुरुआत आपके साथ। दिक्कत बस थोड़ी सी ये रहेगी कि अपनी गलती का एहसास उन्हें नहीं होगा, जो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। आपको छोड़ जाना, रिश्ते में कड़वाहट होना, पास्ट की कोई एक्टिविटी, उसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है, जिससे आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। आपको लग सकता है कि यार इस इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं है। बट हाँ, प्रयास होगा, पैचअप होगा। आपके पार्टनर आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन में आना चाहते हैं। बेसिकली वो अचानक से आ क्यों रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप की इच्छा है। मैंने कहा ना इस वक्त इस महीने आपसे आकर्षित हो गए लोग, अट्रैक्ट हो रहे हैं। हर कोई आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहेगा, हर कोई चाहेगा जैसे आप हर किसी के सपनों में फैंटासाइज करते हुए, मतलब हर कोई आपको फैंटासाइज करेगा, हर कोई आपको पैसों के लिए यूज करेगा। तो थोड़ा सा आपके लिए ऐसी एनर्जी बनेगी। तो ये जो आपके पास पर्सन भी वापस आ रहे हैं वो यूं ही नहीं आ रहे, वो आपसे अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं या आ रही हैं। उनका प्लान ये है कि मुझे इस इंसान के साथ रोमांस करना है, मुझे इस इंसान के साथ एंजॉय करना है, और आप उस प्लान में इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। आप खुश हो जाएंगे बहुत कि चलो आ गए। एडवाइस है थोड़ा सूझबूझ से काम लो, अपनी कोई वैल्यू भी कर लो। कोई इंसान आ गया उसको लेकर इतना भी नहीं पगला जाना चाहिए कि अपनी सेल्फ वर्थ ही भूल जाओ, अपनी इज्जत को ही दांव पे लगा दो। किसी इंसान का आ जाना खुश होने वाली बात नहीं होती। ये देखना है कि सामने वाला कितना एफर्ट डाल रहा है या इंटेंशन उसका क्या है। अगर उस इंसान का इंटेंशन जिस्मानी सिर्फ तरीका है कि भाई इंजॉय करना है, तो ये कनेक्शन फिर सही कनेक्शन नहीं हुआ। वो इंसान जब तक इंजॉय करना चाहेगा या चाहेगी तब तक वो आपके साथ है। उसे पैसा चाहिए, उसे आपकी बॉडी चाहिए, वो तब तक आपके साथ है। जैसे ही उनकी इच्छा खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट खत्म होगा, वो इंसान को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो सब कुछ जानते हुए अपने आपके साथ गलत मत होने देना, ये चीज ध्यान रखना। अपनी सेल्फ वर्थ को, क्योंकि ऑब्स्टेकल यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को देखेंगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आपके साथ। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू देनी है। उनका आना आपके लिए बड़ी बात हो रही है, बट ये समझो कि आपका उनके जिंदगी में एंटर होना ये भी बहुत बड़ी बात है, एक ब्लेसिंग है। तो उस चीज को आप वैल्यू करो कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को ही हल्के में ले रहे हो। ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? ओवरऑल एडवाइस ये है कि डे ड्रीमिंग कम करो, इल्यूजन में मत रहो। एक ख्याली पुलाव की जिंदगी से बाहर निकलकर रियलिटी को फेस करो, क्योंकि आप किसी ख्याली पुलाव में। ख्याली पुलाव मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि यार ये फलाना जो है ये मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है। अच्छा खासा बंदा ऑफिस जा रहा है, अपने काम वाम में ध्यान दे रहा है, उसका रूटीन चल रहा है 9 to 5 का जॉब, और आपको लग रहा होगा कि भाई वो वापस आएगा। नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, मैं नहीं कह रही वो रियल में ही हो रहा है। एग्जाम्पल, भाई आपको लग रहा होगा 9 to 5 वाला जॉब है, भाई आकर वो तंत्र वंत्र कर रहा होगा, ब्लैक मैजिक कर रहा होगा।
तो ये जो है इल्यूजन वाली धारणा है, ठीक है। किसी इंसान को लेकर ये धारणाएं बनाना कि ये ब्लैक मैजिक कर रहा होगा, इस इंसान ने तो मेरा बुरा ही करना है, इस थॉट से बाहर निकलो। कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ऐसा है कि अपने काम से काम रखना है, अपने आप में खुश रहना है। ख्याली पुलाव से क्या हो रहा है ना कि बाद में दिक्कत आपके लिए पैदा हो सकती है। इस महीने आपको ऑप्शंस मिलेंगे, पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा वाइजर रहो अपनी लाइफ के, जो तुमने लेसन्स लिए हैं, जो भी तुमने अपने संघर्षों से सीखा है, उस संघर्षों से अब तुमको जो लेसन्स मिले हैं, जो सीख मिली है, उसको याद रखना है और उस हिसाब से सोच समझ कर चूज करना है अपने ऑप्शन को। जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका निर्णय कल आपको रिग्रेट फील कराए। बहुत सोच समझ कर सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।